हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सबका अपने चैनल स्टडी प्रोग्रेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लुसेंट की वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और इसके सभी क्वेश्चंस हम ट्रिक से याद कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी प्रश्न याद नहीं होते तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको प्रश्न याद भी होंगे। हम सभी प्रश्न ट्रिक से याद कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है। आज हमने पहले हड़प्पा सभ्यता पूरी कर चुके हैं और अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर चला है वैदिक संस्कृति। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक संस्कृति में भी दो काल हुए हैं, एक पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का समय माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? और उत्तर वैदिक काल का माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये दोनों क्वेश्चन हमें याद रखने हैं कि पूर्व वैदिक काल क्या माना जाता है और उत्तर वैदिक संस्कृति का काल क्या माना जाता है। ठीक है। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, श्रेष्ठ या कुलीन। जो आर्य शब्द है उसका अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये हमें ढूंढना है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे कई झुंडों में भारत आए थे, हाँ ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, नहीं ये गलत है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। ये गलत क्यों है? क्योंकि उनकी सभ्यता जो थी वो नगरीय नहीं थी, वो ग्रामीण थी। नगरीय सभ्यता हमारी हड़प्पाकालीन सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता हमारी जो आर्य थे हमारे वो नगरों में निवास करते थे। ये गलत है क्योंकि वो सभ्यता थी ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को कौन सी फसल का ज्ञान नहीं था? इसका हमारा सही आंसर है तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अब हमें ये याद कैसे रखना है? देखो, जो वैदिक काल था वो उसमें आर्य लोग रहते थे। तो आर्य लोग श्रेष्ठ होते हैं, कुलीन होते हैं और वो तंबाकू शराब वगैरह नहीं पीते खाते। तो तंबाकू गंदी चीज़ है, इसीलिए श्रेष्ठ लोग तंबाकू नहीं खाते। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि आर्य लोग श्रेष्ठ और कुलीन होते हैं और वो तंबाकू नहीं खाते, तो तंबाकू का ज्ञान उन्हें नहीं था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का हो जाएगा बी, श्रमण। अब हमें इसको याद कैसे रखना है? श्रमण को देखो, जो वेद विरोधी होते हैं और ब्राह्मण विरोधी होते हैं। वेद हमारे सबसे पुराने ग्रंथ हैं जिनसे हमें जानकारी मिली है और उन्हीं से हमें शिक्षा मिली है, उन्हीं से हमें संस्कृति का पता लगा है। तो वेद विरोधी और जो ब्राह्मण विरोधी होंगे वे लोग कैसे होंगे? वे अच्छे नहीं होंगे, जो हमारे वेदों को अच्छा नहीं बताते। ठीक है, ऐसा हमें सोचना है। और हमें क्या कहना है कि जो वेद विरोधी होते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो वेदों का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को
श्रमण नाम से जाना जाता था, क्योंकि उन्हें शर्म आनी चाहिए थी, इसलिए हम श्रमण नाम से उन्हें जानते हैं। ऐसा हमें सोच के चलना है तो हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। अब हमें इसे याद कैसे रखना है? देखो, गणित जो होता है, तो गणित में तो हमारे सूत्र होते हैं ना सूत्र, और सूत्र से ही हम सवाल सोल्व करते हैं। तो हमें ऐसे याद रखना है कि सूत्र से सोल्व कर रहे हैं हम सवाल को, तो वैदिक गणित, ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका हमारा आंसर है ऋग्वेद। देखो, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में भी कहाँ से पता लगेगा? ऋग्वेद में। ऐसे हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम हमारा है ये, वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद। देखो, ऐसे हमें याद रखना है। जो हमारे वेद हैं, वेद हमारे सबसे प्राचीन हैं, तो हमें एक स्टोरी सी बनानी है कि वे ब्राह्मण आए उपनिषद, और हमें उपनिषद का ज्ञान दिया। देखो, वे वेद ब्राह्मण आर्य आए उपनिषद, और उपनिषद का ज्ञान दिया। ऐसे हमें लय में याद हो जाएगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या हमारी 4 है। कौन कौन सी? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो कौन से कहलाते हैं? इसका है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा है ए। कैसे कहलाते हैं? देखो, ए ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन हो गया, फिर यजुर्वेद और फिर सामवेद, और सबसे लास्ट में आया था हमारा अथर्ववेद। तो ये जो अथर्ववेद है, ये वेद त्रयी में नहीं आता। जो हमारे शुरू के हैं वो वेद त्रयी में आते हैं, 1 से 3 तक वेद त्रयी में आते हैं, और जो लास्ट में पीछे रह गया, यानी अथर्ववेद पीछे आ रहा था, तो उन्होंने वो पीछे छोड़ दिया कि अब तुझसे मतलब हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो पीछे ही रह। तो वेद त्रयी में तीनों तो एक साथ हैं, और अथर्ववेद अपना अलग है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि जो पहले के सारे वेद हैं, तीनों वे वेद त्रयी हैं, और अथर्ववेद सबसे लास्ट का है, बाद में आया है, तो वो वेद त्रयी में नहीं आता। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ये हमारा याद कर लीजिएगा कि ये सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था हमारा पशुपालन, और ऋग्वैदिक आर्यों का तो व्यवसाय हमारा पशुपालन था। लेकिन जो हमने हड़प्पा कालीन सभ्यता पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था, तो उन लोगों की सभ्यता हमने क्या पढ़ी थी? उन लोगों का व्यवसाय हमने क्या पढ़ा था? उनका व्यवसाय था व्यापार करना। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। जो हम नीली वाली बुक, जो लूसेंट की थ्योरी वाली बुक है, वो हम पढ़ रहे हैं, वो भी हम ट्रिक से ही पढ़ रहे हैं, और उसमें ये सब हम पढ़ चुके हैं ट्रिक से। मैंने उसमें
करवाया है कि सामवेद का जनक कौन है और संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। ये सब हम ट्रिक से याद कर चुके हैं, एक बार और बता रही हूँ। तो संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को, स से संगीत और स से सामवेद, क्योंकि ऋग्वेद जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से तो सामवेद ही है। तो पूछा जाएगा कि संगीत का कौन से वेद में है, तो सामवेद, हमें आसानी से याद आ जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता हमारा मनु को हमें याद रखना है कि प्रथम विधि निर्माता मनु है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो कृष्ण भक्ति, जब हम कृष्ण भक्ति की बारे में सुनते हैं या सोचते हैं तो हमें सबसे पहले याद क्या आता है? श्रीमद् भगवत गीता। गीता में ही कृष्ण जी ने ज्ञान दिया है, तो गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने दिया है अर्जुन को। तो ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोधन। गो मतलब गाय, गाय का धन जो है वो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला? मंडल 10, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 19, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है हमारी 18। तो 18 पुराणों की संख्या याद रख लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये देखो दोस्तों, ये हमने जो नीले वाली बुक है लूसेंट की, जिसमें थ्योरी दी हुई है, वो भी हम साथ साथ कवर कर रहे हैं और वो भी हम डिटेल से और ट्रिक से याद कर रहे हैं। आप अगर देखना चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। और यहाँ हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं, और जिसने मेरी पहली क्लास ली है नीली बुक वाली थ्योरी वाली, तो वो इन्हें आसानी से कर पा रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 देखते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण, इसमें पूछा गया है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या, किसकी उपासना था? तो वैदिक लोग जो थे वो प्रकृति की उपासना करते थे, प्रकृति। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए होगा? इंद्र के। तो पुरंदर के पीछे भी दर लग रहा है और इंद्र को भी इंद्र, ऐसे हम याद रखेंगे कि पुरंदर को ही इंद्र कहा जाता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो किस शुल्ब सूत्र गणित से संबंधित है, लेकिन गणित में भी किससे संबंधित है? वो है ज्यामिति से। ठीक है, ज्यामिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अस्तो माँ सद्गम्यम तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया है उपनिषद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो आर्य जो है हमारे पंजाब में आके बसे थे। देखो जैसे ये हमारा भारत है, ऐसे रफली मैं बना रही हूँ, एक मिनट, ऐसे ऐसे करके हमारा भारत है, ऐसे। तो जो आर्य हैं वो इधर से आए। ठीक है, तो इधर से आए आर्य, तो सबसे पहले कहाँ बसे? वो पंजाब में आके आर्य बसे थे। ठीक है, ऐसे हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, वेद और इनके यज्ञकर्ता। ये भी हमने अपने थ्योरी वाली बुक जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, ये सब हमने ट्रिक से याद किया है। वहाँ पे देखो, ऋग्वेद
जो है हमारे ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होता या होत्र कहते थे। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अध्वर्यु कहते थे और सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गाता कहते थे और अथर्ववेद के जो यज्ञकर्ता थे उन्हें ब्रह्मा कहते थे। अब हमने इसे ट्रिक से कैसे याद किया था, देखो ऋग्वेद जो है हमारा, ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता है वो तो होत्र या होता है, ऐसे हमें ये याद रख लेना है। यजुर्वेद में क्या, जो यजुर्वेद है हमारा उसमें क्या बताया गया था, यज्ञ होता है, उसमें यज्ञ के बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। तो यज्ञ जब हम करते हैं तो यज्ञ से क्या होता है, वायु शुद्ध होती है, तो इसमें लिखा है वर्यु, तो अर्धवर्यु यानी आधी वायु हमारी शुद्ध हो जाती है, ऐसे हमें सोचना है। और सामवेद के हैं उद्गाता, यानी सामवेद में है हमारा संगीत, और संगीत को गाया जाता है तो ऊंची आवाज में गाया जाता है, तो उद्गाता। अथर्ववेद का हमारा है अथर्ववेद है हमारा, उसके यज्ञकर्ता हैं ब्रह्मा। जो ब्रह्मा है हमारे वो किसी भी चीज़ का अर्थ जानते हैं, भगवान है हमारे ब्रह्मा सबसे ऊंचे, वो सृष्टि में किसी भी चीज़ का अर्थ जानते हैं, जो भी उनसे पूछा जाएगा वो सब बता सकते हैं। ऐसे हमें याद रखना है कि सृष्टि में सब चीज़ का अर्थ सिर्फ ब्रह्मा दे सकते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं दे सकता, ऐसे हमें याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, कोई पुरुष द्वारा वेद नहीं बनाए गए, इसलिए वेदों को अपौरुषीय कहा गया है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं हमारे उल्लूक कनद। तो हमें ये कैसे याद रखना है, देखो तो जो उल्लूक कनद है ये सिर्फ मैं रिलेट कर रही हूँ, ऐसा कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। उल्लूक कनद, जो उल्लू होता है हमारा उल्लू, तो उल्लू ओनली रात को देख पाता है, वो विशेष स्थिति में, यानी रात को ये उसकी विशेष स्थिति होती है, वो उसी में देख पाता है। तो उल्लू हमारा ऐसा विशेष प्राणी है कि वो रात को ही देख पाता है, तो विशेषिक दर्शन, विशेष दर्शन यानी वो रात को ही दर्शन कर पाता है किसी भी चीज़ का, कौन है वो, उल्लू। तो उल्लू कनद हमें ऐसे याद आ जाएगा। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। आगे है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हमारे कौन हैं, बाद नारायण। देखो जो हमारे पूर्व मीमांसा है वो तो जैमिनी हो गई, और उत्तर मीमांसा यानी बाद वाला, तो उसका होगा बाद नारायण। बाद का ही जो है उत्तर मीमांसा है। ऐसे हमें थोड़ा थोड़ा भी हमें रिलेट करने को मिल जाए तो हमें एग्जाम हॉल में याद आ जाता है। आगे हमारा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ये भी मैंने ट्रिक से याद कराया है हमारी नीली वाली बुक, थ्योरी वाली बुक में। ये सब हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, और जिसने ये क्वेश्चन पढ़ लिए हैं वो आसानी से इन्हें लगा भी रहा होगा। आगे हमारा है जो हमारा सोम है वो कौन से मंडल में है, वो है हमारा नोवा मंडल। तो नोवा मंडल मैंने याद कराया है, जैसे जाके आप उस पर देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट है हमारा 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो किस नदी के तट पर लड़ा गया, पोरुसनी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है, तो धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर हमारी है 1/6। 33 नंबर, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, तो किस युग से जुड़ा है, ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये थोड़ी पीडीएफ साफ नहीं दिखाई दे रही, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।